Hello everyone, welcome all. I am Ram Bhatt, your maths and GA educator. I hope you all are studying well. So, in this video, we will talk about what is the expected cutoff for IBPS Clerk Prelims Examination 2020 state wise. So, let's start the video. As you can see, I have made a table graph in which both the previous year vacancies and this year vacancies have been given. So we will compare it and find out and guess the how much cutoff can come this time. So let's start. As you can see, Andhra Pradesh previous year vacancies are 777 and cutoff was 66.25. And the cutoff and this time the cutoff are very less. So what will be happen? देखो पहली बात तो अगर इस बार वैकेंसीज कम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है। पहली बात तो ये कि इस बार वैकेंसीज कम है तो ये कम ही नहीं रहने वाली है, वैकेंसीज इंक्लूड होंगी। कम से कम जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 8 से 9 हज़ार तक इंक्लूड होंगी। टोटल वैकेंसीज़ आपकी 8 से 9 हज़ार तक निकल के आएंगी। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ तो आपको क्लियरली मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जब IBPS ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था तो बहुत सारे बैंक्स ने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया था कि उनके पास कितनी सीट्स खाली हैं, तो बैंक्स रिपोर्ट करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है ये अब डिले हो रहा है। पहले हमारा एग्ज़ामिनेशन जनवरी में होने वाला था, अभी हमारा एग्ज़ामिनेशन मेंस का फरवरी लास्ट में होने वाला है। तो डिले होने की वजह से बैंक को उनका एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कि उनके पास कितनी सीट खाली हैं, और इस आधार पे हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो हैं 8 से 9 हज़ार तक जाने वाली हैं। हालांकि पिछले साल 12,000 वैकेंसीज नोटिफिकेशन के साथ निकली थी, उतनी जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मगर कहने को जा भी सकती है, पर लगभग मिनिमम मेरे हिसाब से 8,000 से 9,000 तक वैकेंसीज ज़रूर बढ़कर आएंगी। चलो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप सभी को पता है कि इस बार जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का आया था। बात करें 5 दिसंबर की 4th शिफ्ट और 12 दिसंबर की चारों शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था क्लर्क के हिसाब से वो कहीं ना कहीं मॉडरेट था। सिंप्लीफिकेशन डेसिमल में थे, फ्रैक्शन में थे, 4 से 5 क्वेश्चन। बहुत लोगों के गलत आंसर आए होंगे या बहुत लोगों को स्किप करना पड़ा क्योंकि उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था। तो कह सकते हो कि पेपर मॉडरेट था, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इन दोनों को बेस मान के हम ये कट ऑफ डिक्लेयर करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं इस बार जो कट ऑफ है वो आंध्र प्रदेश की जाने वाली है कहीं ना कहीं 67 से 69 के बीच में। चलो नेक्स्ट, असम में देखा जाए तो 189 वैकेंसीज थी, 63 कट ऑफ गया था। इस बार 24 वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं असम की कट ऑफ लगभग 64 से 66 जाने वाली है। बात करें बिहार की 295 सीट्स थी, 65 कट ऑफ गया था। इस बार 95 वैकेंसी है, कहीं ना कहीं इस बार बिहार की कट ऑफ 65 से 68 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट चंडीगढ़ में बात करें तो 64 वैकेंसीज थी, 71.5 कट ऑफ गया था। इस बार मात्र 8 वैकेंसी है, कहीं ना कहीं ये सीट्स जो हैं वो बढ़ेंगी, 50 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो लगभग 72 से लेके 75 तक हो सकता है। नेक्स्ट दिल्ली में 525 वैकेंसीज थी, 71.5 कट ऑफ गई थी। इस बार 93 वैकेंसीज़ हैं, ये भी बढ़ेंगी। चंडीगढ़ की तरह ही दिल्ली में भी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 72 to 75 रह सकता है। बात करें गोवा की, गोवा में 67 वैकेंसीज़ थी और 67 ही कट ऑफ गया था। इस बार 25 वैकेंसीज़ हैं, गोवा की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 68 to 70 जाने वाली है। नेक्स्ट बात करूं गुजरात की, गुजरात में 600 वैकेंसीज थी, 27 माफ़ कीजिएगा ये 67 होना चाहिए, 67 कट ऑफ थी। इस बार 139 वैकेंसीज़ हैं, कहीं ना कहीं गोवा की कट ऑफ, कहीं ना कहीं गुजरात की कट ऑफ लगभग 68 to 70 जाने वाली है। बात करें हरियाणा की तो 328 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ 68.5 गया था। इस बार मात्र 72 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ यहाँ पे लगभग 69 से 72 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 129 वैकेंसीज़ थी, 62.25 कट ऑफ गया था। इस बार मात्र 45 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ की कट ऑफ लगभग 63 to 65 जाने वाली है। नेक्स्ट 141 वैकेंसीज झारखंड की थी, 73 कट ऑफ गया था। 67 इस बार वैकेंसीज़ हैं, यहाँ की जो कट ऑफ है वो 73 से 75 जा सकती है। नेक्स्ट कर्नाटक की बात करें, 953 वैकेंसीज थी, 53.25 कट ऑफ गया था।
इस बार 221 सीट्स आपके सामने निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं 55 ±2 आ सकता है कर्नाटक का कट ऑफ। केरल की बात करें 359 वैकेंसीज थी, 73.5 कट ऑफ गया था। इस बार 120 वैकेंसी है, कहीं ना कहीं केरल की कट ऑफ लगभग 74 से 76 जा सकती है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें 440 वैकेंसीज थी, 70 कट ऑफ गया था। 104 वैकेंसी है इस बार, कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ 72 जाने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें 1257 वैकेंसीज थी, 61.5 कट ऑफ गया था। 371 इस बार वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसीज अभी इंक्रीज़ होंगी। यहाँ की कट ऑफ लगभग 63 ±2 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उड़ीसा 417 वैकेंसीज थी, 71.5 कट ऑफ गया था। इस बार 66 वैकेंसी है, कट ऑफ विल बी हियर 72 to 75। नेक्स्ट पंजाब में 634 वैकेंसीज थी, 66.25 कट ऑफ गया था। इस बार 162 वैकेंसीज है, यहाँ की कट ऑफ लगभग 68 से 70 के बीच में रह सकती है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट स्लाइड हमारा ओपन हो गया। चलिए राजस्थान में देखा जाए तो 325 वैकेंसीज थी, 71.25 कट ऑफ गई थी। इस बार मात्र 68 वैकेंसी है, यहाँ पे कट ऑफ लगभग 72 to 74 रह सकता है। बात करें तमिलनाडु की 1379 वैकेंसीज थी, 57.75 कट ऑफ गई थी। इस बार 229 सीट्स हैं, कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो लगभग 60 से 63 के बीच में रह सकता है। बात करें तेलंगाना की 612 वैकेंसी थी, 61 कट ऑफ गया था। इस बार 62 सीट्स हैं, कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो 62 to 65 रहने वाला है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की बात करें 1203 वैकेंसीज थी, कट ऑफ यहाँ पे 68.25 था। इस बार 259 वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज इंक्लूड होंगी यहाँ पे, और जो यहाँ की जो कट ऑफ है वो लगभग 70 to 72 जाने वाला है। 70 मिनिमम है और 72 तक ये जाएगा। उत्तराखंड 117 वैकेंसीज थी, 76 कट ऑफ गया था। इस बार 30 वैकेंसी है, कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो 76 to 78 जाने वाला है। बात करें वेस्ट बंगाल की 847 वैकेंसीज थी, 70.75 कट ऑफ गया था। इस बार 151 वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है यहाँ की 72 to 74 जाएगी। सारे स्टेट्स का मैंने आपको कट ऑफ क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खैर आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं, अपने अटेम्प्ट्स आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर किया जाए। चलिए ऑल द बेस्ट।